हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पाइरल जोन। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो को अगर आपके पास टाइम है तो अभी वॉच करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट सेव करिए वीडियो को एंड देन वॉच आफ्टर व्हेन यू हैव टाइम। ओके, सो आज की वीडियो कुछ ऐसी रहने वाली है कि आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मार्केट बेसिक्स, प्रॉफिट एंड ब्रोकर्स एंड दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, मतलब जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी 2026 में एक बेस्ट जर्नी बन सकती है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई बड़ा मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ और मैं भी लर्निंग फेज में हूँ अभी। एंड सेकंड चीज कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के मेरे को माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई अभी सबसे पहली चीज है, ठीक है, सबसे पहला चीज होता है ट्रेडिंग बेसिक्स, कि ट्रेडिंग क्या होती है। सिंपल चीज, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है भाई। तो ट्रेडिंग का सिंपल सीधा मतलब ये होता है भाई कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। सिंपल मतलब कि इसका सीन क्या है। अब जैसे कि मैं आपको एक मिनट इस पे समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका सिंपल सीन ये है कि जैसे हमारा एक ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट होता है, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से आता है, ठीक है गाइस। तो एक हमने, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा प्राइस चल रहा था $4500 के आसपास, ये देख लो गाइस आप, ठीक है, $4500 के आसपास हमारा प्राइस चल रहा था। उसके बाद जैसे अगर हमने ये प्राइस यहाँ पे खरीद लिया होता और यहाँ पे बेच दिया होता, 4504 पे खरीद के अगर हमने ये प्राइस 4533 पे बेच दिया होता, तो हमें कितने डॉलर का फायदा होता। तो ये इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो यही चीज है, सेम एज सेलिंग में भी होता है। सेलिंग में आप अगर ऊपर से सेल करोगे और नीचे बेचोगे, नीचे बाय करके खत्म कर दोगे क्लोज पोजीशन, तो आपका वहां पे जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट है। तो ये होता है एसेट्स को बाय करना, इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है भाई। सो अब हम चलते हैं सबसे एक बड़ी चीज के ऊपर कि भाई कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होता है। मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। कैंडल स्टिक्स क्या होती है, सबसे बड़ी चीज आपने सुना होगा ट्रेडिंग है भाई। ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा रूल यही है, मतलब रूल का कह रहा हूं मैं, सिंपल चीज ये है कि आपको एक कैंडल स्टिक्स को समझना आना चाहिए। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको अभी बता देता हूँ कैंडल स्टिक्स क्या होती है गाइस। तो जैसे कि हम लोग एक वो बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा बॉक्स हो गया है, ठीक है गाइस। उसके बाद जैसे कि मैं आपको पूरा वो मैं एक सेकंड वो बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। एक सेकंड, ठीक है गाइस, एक सेकंड, मैं अभी जस्ट इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये देखो, जैसे कि ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है गाइस। एंड सेकेंडली हमारी एक ये कैंडल हो गई, सॉरी ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ मैं, ये हमारी कैंडल हो गई, ठीक है। अगर ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल अगर हमारी जैसे कि ये ग्रीन बन गई, इसको हम टोटली ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, अब मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे कि अगर ये कैंडल इस जगह से स्टार्ट हुई, लेट सपोज ये कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुई, ठीक है गाइस। अगर ये कैंडल पहले ऊपर की तरफ जाती है हमारी, अगर ये कैंडल हमारी ऊपर की तरफ जाती है यानी कि बाइंग साइड, ठीक है। तो अगर हमारी कैंडल बाइंग साइड जा रही है, जैसे कि मैं आपको एक सेकंड में तो मैं लाइव मार्केट में समझा देता हूँ बिटकॉइन के, उसमें आप इससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको अभी इसके लाइव मार्केट में समझा देता हूँ बिटकॉइन के, जैसे कि कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम लोग चलते हैं, देखो, अभी इथेरियम पे चलते हैं यार। इथेरियम बीटीसी तो अभी बहुत खराब चल रहा है, तो हम लोग इथेरियम पे चलते हैं, ठीक है। अब तुम ये देखो, सबसे पहली चीज इथेरियम अभी हमारा एकदम बुलिश रेंज में है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो ये कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है। कैंडल फॉर्मेशन ऐसे होती है जब अगर हमारी ये बाइंग साइड कैंडल गई, ठीक, ये हमारी बाइंग साइड मतलब ऊपर उठना, कैंडल हमारी ऊपर जा रही है। सेकंड, अगर ये देखो हमारी ये कैंडल की ओपनिंग कहां से हुई, ओपनिंग हमारी इधर से ये कैंडल की ओपनिंग हुई, ठीक है। फिर ये कैंडल हमारी क्या करी कि थोड़ी सी बाइंग में गई, बाइंग में जाती है तो ये विक छोड़ती है, ठीक है।
इसको, ये जो पतली सी जो डंडी है, पतली सी जो ये लाइन है, ये वाली जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको विक बोला जाता है, विक। ठीक है, पहले अगर ये हमारी कैंडल यहां से ओपनिंग हुई इसकी, ये एक अपर रेंज बनाई इसने 2922 की, ठीक है, एंड देन हमारी ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई, जिसकी रेंज बनी 2920 पे। तो मतलब कि पूरे $2 के आसपास का फर्क है, ठीक है। तो ऐसे हमारी रेड कैंडल बन गई। और बाइंग की कैंडल कैसे होती है कि अगर इधर से सीधा ऊपर चली जाती, जैसे कि ये गई इधर से, फिर ये कैंडल इधर क्लोज हुई और ये रेड कैंडल बन गई, और इधर से सीधी ये कैंडल एक बाइंग में चली गई, तो ये बाइंग कैंडल हो गई गाइस। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप मेरे को डीएम करो, और सारी चीजें देखो यार, मैं सारा आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है, सिंपल चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा डीएम मारो, कुछ समझ ना आए हो सीधा कमेंट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट की। ठीक है, कि कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। तो हमारे पास मेजरली इंडियन ट्रेडर्स के लिए 3 टाइप्स के मार्केट हैं, इंडियन ट्रेडर जो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा हो गया फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में हम यूएसडी ट्रेड करते हैं, यूरो ट्रेड करते हैं, जीबीपी ट्रेड करते हैं, करेंसीज को हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है गाइस, फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, हमारा सिंपल ये होता है। एंड सेकंड होता है गाइस क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम। एंड थर्ड होता है हमारा इंडियन मार्केट। एंड पहली चीज कि क्रिप्टो मार्केट जो होता है ना, वो हाईली वॉलेटाइल होता है, थोड़ा रिस्की रहता है बिगिनर्स के लिए। तो आई सजेस्ट यू नेवर गो फॉर क्रिप्टो मार्केट इफ यू आर अ बिगिनर। ओके, तो इंडियन मार्केट क्या होता है? इंडियन मार्केट में इंडाइसेस होते हैं, जैसे कि इंडाइसेस होते हैं, उसमें निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, दीज टाइप्स ऑफ इंडाइसेस होते हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या ट्रेडिंग करते हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। उसके अंदर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस, मेरी एक्सपर्टीज फॉरेक्स ट्रेडिंग में है एंड क्रिप्टो में भी है, तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा यहाँ पे। और मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगिनर हो तो आप फॉरेक्स से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंडियन मार्केट में आजकल एक तो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नहीं है, और तो आप एक तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, और छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि उसमें डेल्टा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है। और उसमें एक चीज होती है कि एक ब्लॉक चेन होती है, मतलब जिसमें एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। एटीएम मतलब एट दी मनी, आईटीएम मतलब इन दी मनी, ओटीएम मतलब आउट दी मनी। तो ये प्रीमियम होते हैं। अगर आपने गलत प्रीमियम चूज करा तो आपका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट भी अगर अगर एक सडन मूव मार्केट नहीं देगा, इंडियन मार्केट, तो आपका लॉस हो सकता है। उन चीजों के बारे में भी हम फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बेसिक्स की बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब एक चीज मैं बता देता हूं कि ब्रोकर क्या होता है। सबसे पहली चीज, ब्रोकर वो होता है, जैसे कि आपने 5,000 रुपए ट्रेडिंग में डाला, जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन, 5,000 रुपीज आपने ट्रेडिंग में डाला अपने। एक ब्रोकर एक मिडलमैन होता है मार्केट वर्सेस जो हम खरीद रहे हैं, मतलब मार्केट, मतलब जैसे हमारे बीच में और मार्केट के बीच में एक मिडलमैन होता है, जो हमारे ऑर्डर मार्केट तक लेके जाता है। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे कि अगर जैसे मैंने मान लो 5,000 रुपए अपने ब्रोकर को दे दिए, ठीक है, ब्रोकर के पास मेरे पैसे हैं, अब मैं जैसे 500 रुपए की ट्रेड मार्केट में पंच कर रहा हूं, तो ब्रोकर क्या करेगा? मेरी ट्रेड वो ब्रोकर के पास जाती है, मेरी ट्रेड है वो ब्रोकर के पास जा रही है, देन ब्रोकर उसको मार्केट तक पहुंचा रहा है। तो ब्रोकर एक मिडलमैन है। लेकिन एक चीज है, अगर आप 500 रुपए लगा के अगर आपने 500 का प्रॉफिट कर लिया, मान लो 100% प्रॉफिट कर लिया, इतना इजी नहीं होता है प्रॉफिट करना, ठीक है, 100% भी प्रॉफिट कर लिया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि भाई, अगर आपने लॉस कर दिया तो वो लॉस भी पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ब्रोकर की। एंड आई सजेस्ट कि तुमको ब्रोकर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक बिगिनर हो। तो मैं तुमको एक चीज सजेस्ट करता हूं। सो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बेस्ट चीज जो आपके लिए रहेगी, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। ठीक है गाइस, मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं। एंड अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब बढ़ते हैं हम एक सबसे मेन यूएसपी, मतलब कि मेरी वीडियो बनाने का मेन टॉपिक यही है, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स एक ऐसी चीज है कि उसके पास स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छे अमाउंट का कैपिटल होता नहीं है।
क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, तो उनके पास एक अच्छा कैपिटल होता नहीं है। तो प्रॉप फर्म्स क्या होता है, देखो मैं तुमको समझा, प्रॉप फर्म्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसमें तुमको एक डीप नॉलेज मिल जाएगा प्रॉप फर्म्स के बारे में, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं प्रॉप फर्म्स के बारे में। तो प्रॉप फर्म्स क्या होती है ना गाइस, प्रॉप फर्म एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म होती है जो आपको ट्रेड करने के लिए पैसा देती हैं, सिंपल चीज। लेकिन वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसा क्यों देंगी? सबसे पहली चीज, बंदे ये सोचते हैं कि प्रॉप फर्म फ्रॉड है, लेकिन प्रॉप फर्म्स फ्रॉड होती हैं अगर आप एक जेन्युइन फर्म के लिए नहीं जा रहे हो। अगर आप एक जेन्युइन फर्म ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉप फर्म्स अच्छी हैं। अगर आप एक जेन्युइन फर्म ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी फर्जी बंदे को देखो तो भाई वो तो पैसा फंसा लेगा। अच्छी फर्म में जाइए, बेकार फर्म चूज मत करिए कभी भी। तो ये सीन है पूरा। तो अब मैं प्रॉफॉर्म एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ प्रॉफॉर्म्स के बारे में। तो प्रॉफॉर्म्स का क्या सीन है ना गाइस, प्रॉफॉर्म्स पैसा देती हैं आपको ट्रेड करने के लिए। अब सेकंड चीज, वो आपको पैसा क्यों दे रही है ट्रेड करने के लिए पहले, तो ये चीज है कि आप प्रॉफॉर्म्स को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पे करते हो। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, जैसे $5,000 का अकाउंट है, लगभग लगभग 5 लाख के आसपास होता है वो, 4,70,000 के आसपास, ठीक है गाइस। तो 4,70,000 के आसपास वो अकाउंट हो गया आपका। अगर आप उस अकाउंट को रियल, अगर आप ब्रोकर में पैसा सेफ डालते हो, जैसे आपने ब्रोकर में 4,70,000 डाल दिया, आपका लॉस भी पूरा होगा 4,70,000 अगर आपका लॉस हो जाता है, और अगर आप उस प्रॉफिट करते तो वो भी आपका सारा हो जाएगा। बट सेकंड चीज जो हम अपनी वीडियो में बात कर रहे थे कि भाई प्रॉफर्म्स क्या क्यों बेटर है, ब्रोकर से प्रॉफर्म इसलिए बेटर है क्योंकि आप प्रॉफर्म को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी देते हो। जैसे कि अगर आपको $5,000 का अकाउंट खरीदना है, तो आपने एक फर्म को $40 दिया। $40, 40 अलग अलग प्राइस होते हैं, डिपेंड करता है प्रॉफर्म बाई प्रॉफर्म, ठीक है। तो आपने उस फर्म को $40 दिया। $40 देने के बाद उस प्रॉफर्म में चैलेंज होता है, वो आप चैलेंज पास करोगे, देन प्रॉफर्म आपको रियल अकाउंट देगा। आप एवोल्यूशन फेस में होते हो, एवोल्यूशन से आप फंडेड फेस में तब जाते हो जब आप प्रॉप फर्म का अकाउंट पास करते हो। अब मैं आपको स्क्रीन पर समझा देता हूं तो कि आपको अच्छे से समझ आ पाएगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, ठीक है गाइस। तो जैसे कि ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉप फर्म है, 5%, एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेरे को पसंद है ये फर्म, मैं इससे पे आउट लेता रहता हूं, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे कि आपको एक हाई स्टेक्स का इनका अकाउंट है, आपको ना कभी 1 स्टेप में जाना है, ना कभी 3 स्टेप में जाना है। मेरे हिसाब से आपको 5%ers के 2 स्टेप में जाना चाहिए। एंड सेकेंड, अब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है कि ना, इसमें 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 स्टेप 2 में कैसे काम करता है, जैसे कि इसमें एक तो सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग करने के लिए अनलिमिटेड टाइम होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप चाहे जितने में भी पास करो। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होता है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज क्या है कि आपको 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज बनाना होता है, तो आपका एक प्रॉफिटेबल डे काउंट कर लेते हैं, ये सीन है। और इसमें मैक्सिमम डेली लॉस आपका 5% होता है, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस 10% होता है। मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मतलब कि आप एक दिन में 5% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, और ओवरऑल आप 10% लॉस नहीं कर सकते। और इसमें आपका फर्स्ट स्टेप में प्रॉफिट टारगेट 8% होता है, और इस अकाउंट की कॉस्ट है $39, ठीक है। और आपको फर्स्ट स्टेप में 8% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है, और सेकंड स्टेप में आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको एक $5,000, इसमें एक्चुअल अमाउंट आपका जो होता है ना, वो $500 होता है, ठीक है। मैंने इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो उसमें आपको अच्छे से ज्यादा समझ आएगा, मैं वीडियो पिन कर दूंगा। और सेकंड चीज ये है कि जैसे कि आपका एक्चुअल अमाउंट जो होता है ना, 5K का अगर आप अकाउंट ले रहे हो, तो आपका एक्चुअल लॉस $500 का हो गया। आपको $500 का लॉस कितने रुपए में मिल रहा है? सिर्फ $40 में आप $500 तक का लॉस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक चीज समझो, अगर आप अपने रियल ब्रोकर में $39 या $40 अप्रोक्स मान लेते हैं, तो डालो, तो $40 से आप कितना ही ग्रो कर लोगे। लेकिन सिंपल चीज, अगर आपके पास $500 है, उससे आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो। एंड अब ये प्रॉफर्म्स आपको पैसा देती कैसे है, तो ये पैसा देती है क्रिप्टो में, राइज में, एंड कई सारे मेथड और भी होते हैं, बैंक ट्रांसफर भी दे देती है। एंड इसमें एक चीज होती है कि आप जितना भी प्रॉफिट बनाओगे फंडेड स्टेज में आने के बाद, तो उसका आपको 80% रिवार्ड मिलता है। मतलब कि
आप जैसे कि आपने $100 बनाया तो $100 में से आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट माने कि $80 मिल जाएगा, जितना भी आप प्रॉफिट बनाते हो। एंड इसमें आप बहुत सारे अकाउंट्स ले सकते हो, 10K का ले सकते हो, 20K ले सकते हो, 60K ले सकते हो एंड 100K भी ले सकते हो। तो गाइज मैं अभी कुछ टाइम में एक चैलेंज भी लेने वाला हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम पे फंडेड अकाउंट पास करके दिखाऊंगा, पे आउट लेके दिखाऊंगा, सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूंगा। और एक चीज और बता देता हूँ कि इसका विड्रॉल साइकिल जो होता है ना वो 14 डेज का होता है गाइज, ठीक है। सो अब मैं एक चीज बात कर लेता हूं आपसे कि मैं ऑनेस्ट बात बोलता हूं कि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो हूं नहीं गाइस, ठीक है, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो। मेरे सम कम सब्सक्राइबर्स हैं, पर इसका एक फायदा है आपके लिए कि मैं सबसे पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूं और आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं। आपको कोई मार्केट में प्रॉब्लम रहती है तो वो चीजें सॉल्व कर सकता हूं एंड मैनी थिंग्स। बड़े यूट्यूबर्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता जो कि वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, लेकिन अभी मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। आपके सारे बेसिक्स एंड सारे फॉर्मूला जो भी मतलब सिंगल से सिंगल, अगर आपको एक सिंपल चीज में भी नॉलेज नहीं है ना तो जस्ट डीएम मारो। इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, एक सेकेंड, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो जिससे कि आप मेरे को इस पे जस्ट फॉलो करो और डीएम मारो। सारे आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे रिप्लाई कर दूंगा। इन दैट्स ऑल। इन फ्यूचर में एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें सारी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट बनाने के बाद उसमें ट्रेडिंग के स्टार्टिंग से बेसिक्स एंड एडवांस तक सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। प्लेलिस्ट आने वाली है तो प्लेलिस्ट पे बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं, पे आउट रिलेटेड, परफॉर्मेंस रिलेटेड, ट्रेडिंग के बेसिक्स के लिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।